Good morning, students. Today we will start the first chapter of class 11th, that is sets. ठीक है, बहुत ही easy chapter है, interesting chapter है. तो we are starting with the sets. सबसे पहले sets होता क्या है? I have written well-defined collection of objects is known as set. well-defined collection of objects, जिसे हम कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, उनको एक सेट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी में आपकी इयररिंग्स आ जाते हैं, रिंग्स आ जाती हैं, ये सब जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सब ज्वेलरी में आता है. ठीक है, अगर इफ आई एम सेइंग 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे इवन नंबर्स चाहिए तो 2 4 6 8, तो ये आपको पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होएगा वो इस सेट में आएगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि आपको सोचना ना पड़े, हाँ हो भी सकता है, हाँ नहीं भी हो सकता, या तो वो सेट में होएगा या नहीं होएगा. ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग एन, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर मैं कहूं क्या जीरो इसमें आएगा, आपको पता है नहीं, नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा, यू विल से डेफिनेटली. अगर मैं कहूं -2 इसमें आएगा, तो आप कहोगे नहीं आएगा -2. इफ आई एम राइटिंग जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स. तो इसमें आपका -2 -1 0 +1 +2, here भी infinity on the left hand side and right hand side also till infinity. तो इसमें आपके सारे के सारे क्या आएंगे? इंटीजर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर मैं बोलती हूँ 4/3 इसको बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, आपके पास एक डेफिनेट आंसर है, येस और नो. सोचना नहीं पड़ेगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशनल नंबर, ये इस सेट में नहीं आएगा. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ आपको एक सेट बनाना है, बेस्ट बॉयज या इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ योर क्लास. ठीक है, क्या ये सेट है? अब देखो, इंटेलिजेंट बॉयज ऑफ योर क्लास में अब आपके नजरिए से हो सकता है 4 बच्चे इंटेलिजेंट हैं. आप मैथ्स वाले टीचर से पूछोगे तो वो 5 बच्चे कहेंगे इंटेलिजेंट है मेरी मैथ्स में. हिंदी वाले टीचर से पूछोगे तो वो किसी दूसरे 3 बच्चों का नाम बता रही है. तो उस पर्टिकुलर सेट में, जो हमारा सेट है इंटेलिजेंट बॉयज का, एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे. फिक्स तो नहीं है ना इसमें कौन सा बच्चा आएगा, कोई टीचर कुछ कह रही है, कोई टीचर कुछ कह रही है, तो दिस इज नॉट अ सेट. ठीक है, इफ आई एम सेइंग द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया की रिवर्स जो है इनका सेट बनाना है, तो क्या ये सेट रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ गंगा इसमें आएगा, यमुना भी इसमें आएगा, नर्मदा भी इसमें आएगा. इफ आई एम सेइंग नाइल, तो आप बता सकते हो नाइल तो अफ्रीका में है, तो नाइल इसमें नहीं आएगा. तो दिस इज अ सेट, क्योंकि इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें इंडिया वाली रिवर्स आएंगी. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया सेट का मतलब क्या होता है, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट. ठीक है, इसके बाद होते हैं सेट के एलिमेंट्स. जो सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको मेंबर्स भी बोला जाता है. एलिमेंट्स ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ सेट, या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट. ठीक है, अब रिवर्स ऑफ इंडिया की बात ले लो. आई एम सेइंग गंगा यमुना नर्मदा. ठीक है, मैंने ये लिखा है, तो गंगा यमुना नर्मदा वो क्या है? एलिमेंट्स हैं इस सेट के. ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स का मैं सेट ले रही हूँ, आई एम राइटिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये 1 2 3 4 क्या है? एलिमेंट्स हैं इस सेट के, एन के. ये जो एन हमारा सेट था नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये 1 2 3 क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर्स हैं या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया मेंबर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं. नाउ नोटेशन ऑफ अ सेट, नोटेशन या फिर हम इसको डिनोट कैसे करते हैं. सेट को हम हमेशा किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C. जैसे ये मैंने N लिखा हुआ है, N इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, सिमिलरली Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? सेट्स होते हैं. तो सेट्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से. ठीक है, उसके बाद आता है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से, A B C.
स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो ए बी, अगर हमने स्मॉल लिखा है तो इसका मतलब एलिमेंट्स है, और कैपिटल लिख रहे हैं इसका मतलब वो एक सेट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सेट लिखा है, इफ आई एम राइटिंग अ सेट ए और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं सेट में, और ए बी सी क्या है इसके एलिमेंट्स। तो ये होता है एप्सिलॉन का साइन, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू। मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, और इसका मीनिंग क्या होता है बिलोंग टू। तो ए बी सी इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या कहूंगी, जो स्मॉल ए है वो इस ए को बिलोंग करता है, जो स्मॉल बी है वो भी इस सेट ए को बिलोंग करता है, और जो स्मॉल सी है वो भी इस सेट ए को बिलोंग करता है। तो आई कैन राइट दैट स्मॉल ए बिलोंग टू ए, स्मॉल बी बिलोंग टू ए, स्मॉल सी बिलोंग टू ए। तो तीनों एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं डी, क्या डी है इसमें? डी नहीं है, तो आई विल राइट दिस, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। जो डी है वो नहीं बिलोंग करता सेट ए को। तो इतना समझ आ गया, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट आई एम राइटिंग द, इसके कुछ रूल्स होते हैं। मेन रूल्स क्या होते हैं, जैसे ये सेट ए है, फर्स्ट रूल है इसका कि ये जो ए बी सी मैंने लिखा है, इसका जो ऑर्डर होता है दैट डजंट मैटर। मैं इसको बी ए सी भी लिख सकती हूँ, इसको सी ए बी भी लिख सकती हूँ। तो ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, सिर्फ उसके एलिमेंट्स मैटर करते हैं कि उसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, वो किसी भी ऑर्डर में लिखे हुए हो, दैट डजंट मैटर। तो ये वाला सेट ए इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो सेट ए को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ये तीनों अलग अलग सेट नहीं है, दीज आर ऑल वन सेट, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है, दिस इज रूल फर्स्ट। एंड रूल सेकेंड क्या कहता है कि हमें रेपिटेशन नहीं लेना होता एलिमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्या करना है, मैथमेटिक्स एक वर्ड है, मैथमेटिक्स, ठीक है। मुझे एक सेट बनाना है उन वॉवल्स का या कॉन्सोनेंट्स का, उन अल्फाबेट्स का जो इस वर्ड में आते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, ए इज अ सेट, उसमें क्या आएगा, एम आएगा, ए आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद जब दोबारा एम आएगा तो एम को हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ए नहीं लिखेंगे, ए आ चुका है, देन टी भी आ चुका है, आई एम राइटिंग आई, देन सी एंड देन एस, ठीक है। और ये जो अल्फाबेट्स मैंने लिखी है इनको मैं किसी भी ऑर्डर में लिख सकती हूँ, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता एंड रेपिटेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड, ठीक है। अगर मैंने कोई सेट लिखा है, मान लो मुझे बोला गया है इवन नंबर्स का, आपको मान लो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 के बीच में आने वाले इवन नंबर्स का मुझे सेट लिखना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4, 2, 8, 6, 10, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको 2, 2, 4, 4, 6, 6, 10, ये ऐसे नहीं लिखना होता, इसमें हमें रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये 2 बार 2, 2 बार 4, 2 बार 6 नहीं लिखना होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये 2 रूल है आपके सेट्स के। इसके बाद आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखेंगे आज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं, या तो होता है टेबुलर। सो देयर आर 2 ways of the representation of sets. First is tabular or roster form and the second is set builder form और rule method जिसे बोला जाता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें मैं लिख रही हूँ सारे के सारे वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ए, ई, आई, ओ, यू। एक मेथड तो ये होता है कि मैंने उसके एलिमेंट्स लिख दिए सारे, ठीक है। फिर एक और सेट में ले रही हूँ एन, वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये होगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
एक तो होता है कि हमने उसके सारे एलिमेंट्स सामने शो करने हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। एक होता है रूल, हम ना एक पर्टिकुलर रूल बना लेते हैं कि उस रूल के अकॉर्डिंग हमें एक ना ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी कि उस प्रॉपर्टी से हमें पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा या कौन सा एलिमेंट उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये देखिए, ये जो सेट ऑफ वॉवल्स है, ए सेट है, इसको कैसे लिखा जा सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में, ए सच दैट फॉर ऑल एक्स, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एक्स एलिमेंट्स होंगे सच दैट, ये होता है सच दैट, दिस इज सच दैट, ठीक है, सच दैट जो x है वो बिलोंग करेगा, x इज अ वॉवल। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, सेट A इज ऑल x, ये सारे x एलिमेंट्स इसमें होंगे, वो सारे एलिमेंट्स या वो सारे अल्फाबेट्स सच दैट x इज अ वॉवल, वो सारे अल्फाबेट्स इसमें होंगे जो वॉवल्स होंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया, जो वॉवल्स हैं वो इसमें रखने हैं, जो वॉवल्स नहीं है वो इसमें नहीं रखने। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो इसमें क्या लिखेंगे, n इज अ सेट ऑफ ऑल x, इसमें वो x होंगे, वो डिजिट्स होंगे, वो नंबर्स होंगे सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि ये किसका सेट है, इसमें वो सारे x होंगे, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कैसे लिखते हैं। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछा है, एक सेट है A या इस बार हम B ले लेते हैं, देयर इज अ सेट B, उसमें मैं लिख रही हूं 3, 4, 5, 6, 7, मैंने ये नंबर्स लिए। ठीक है, एक तो मेथड ये है, और एक मेथड क्या है, इसमें x ऑल x सच दैट जो आपका x है, देखो वो 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो 2 से बड़ा और 8 से छोटा। चेक कीजिए, जो आपके नंबर्स हैं x वो 2 से तो बड़े हैं और 8 से छोटे हैं, और ये जो x है ये एक नेचुरल नंबर है, इंटी मतलब इसमें फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, 2 और 8 के बीच में फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, बट हमें क्या लेना है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे x बिलोंग टू इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा ऑल x सच दैट x जो है वो 2 और 8 के बीच में है, और जो x है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो ये इसका रूल हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसको देख के आप बता सकते हो। अब मैं पूछती हूँ कि एक एलिमेंट है 9, क्या 9 इसमें आएगा, तो चेक करो क्या 9 इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 9 उसका एलिमेंट नहीं है। अगर मैं पूछती हूँ 5 इसमें आएगा, तो आप बताएंगे 2 और 8 के बीच में 5 आता है, तो यस 5 इज द एलिमेंट ऑफ B। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट सेट्स जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, दिस इज अ फाइनाइट सेट, दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट जैसे ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, तो ये चलता ही रहेगा ना अप टू इन्फिनिटी। इफ आई एम राइटिंग W, दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूं सेट ऑफ इंटीजर्स Z, तो ये इन्फिनिटी से -2, -1, 0, फिर +1, +2 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो ये जो N है, W है, Z है, दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सेट्स क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं लिखने के, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या जिसे रूल मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 इन द नेक्स्ट वीडियो।